सो हे गाइस, कैसे हो तुम सारे के सारे। गाइस चैप्टर आ चुका है और गाइस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी। इसके अंदर हमें बहुत सारा खून खराबा दिखाया है। तो फिर स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है और हमें दिखाया जाता है जिन पार्क अब मर चुका है और वर्कर के बंदे भी बोलते हैं कि ये सच में मर चुका है। किम बोलता है तुम्हें किस चीज़ का इंतजार है, डैनियल को मेरे पास लेकर आओ। अब उसके जीने का कोई भी मतलब नहीं है, उस लाश को मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद हमें यू सॉन्ग दिखाया जाता है जो कि यूजिन और डैनियल को लेकर भाग रहा होता है और इनके पीछे बहुत सारे वर्कर के बंदे होते हैं, लगभग बहुत सारे वर्कर के बंदे बोल रहे होते हैं इन्हें पकड़ लो। तभी एक बंदा आता है और वो कहता है तेरा अगर भागना हो गया हो तो अब तेरे मरने का समय आ चुका है। और वो चांगसू के किंग्स में से एक होता है और वो कहता है यार मैंने तुझसे अभी कुछ टाइम पहले कुछ उधार लिया था, मैं बस उसी का ही हिसाब चुकाने आया। उन्होंने कही थी कि ज्यादा लालच मत करना। फिर हमें चांगसू भी दिखाया जाता है, वो भी सेम बात कहता है कि तेरा भागना हो गया हो तो अब तेरे मरने का समय आ चुका है। तभी चांगसू के पास वर्कर का एक बंदा आके कहता है कि आपको ये बात जाननी चाहिए। चांगसू बोलता है मैं खामखा के डर रहा था। चांगसू ने बताता है कि जिन पार्क अब मर चुके हैं और वो मन में सोचता है कि उस मैक्सिकन गाय ने इतना एग्जॉस्ट होने के बाद भी उसने मिरर किंग को हरा दिया। चांगसू आगे बोलता है अगर तू मेरे ऑर्डर फॉलो करेगा मैं तुझे जेम्स के पास ले जाऊंगा, लेकिन मैं तुझे यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ सकता। वैसे भी तू किसी दिन मेरे से बदला लेने आएगा और मैं टॉम की वजह से चैन से सो भी नहीं पा रहा। डैनियल यूसोंग से बोलता है कि तू मुझे नीचे उतार दे। यूसोंग भी बोलता है तू इस हालत में नहीं कि उनसे लड़ पाएगा। डैनियल कहता है मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ऑर्गन ठीक से काम भी नहीं कर रहे। वो कहता है मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो रहा पा रहा, क्या मेरी टांगे टूट चुकी हैं। लेकिन अंकल ये चाहते थे, उन्होंने अपनी जिंदगी का रिस्क लेकर अपना पाथ दिखाया। चांगसू बोलता है तो इस कंडीशन में मुझसे लड़ने आएगा, कितना जिद्दी बच्चा है। तभी डैनियल बोलता है हाँ मैं लड़ूंगा। और यूजिन बोलता है अगर तेरे पास चांस हो कि 100% मरने का और 1% जीने का तो तू क्या चूज करेगा। डैनियल बोलता है कि तू अचानक से कैसी बात कर रहा है। तभी यूजिन बोलता है जल्दी बता। चांगसू भी समझ जाता है कि ये कुछ ना कुछ करने वाले हैं, इसलिए वो आगे बढ़ता है। तभी ये तीनों के तीनों पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। मेरे को लगा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। और फिर इसके बाद हमें स्लो मोशन में भी दिखाया जाता है हर एक एंगल से कि कैसे ये नीचे गिर रहे हैं। पहाड़ी के नीचे पानी होता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डैनियल अपनी सेकंड बॉडी के अंदर उठता है और वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो कहता है कि मैं इस बॉडी में उठाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो उस बॉडी में था। क्या पानी की हिट की वजह से मैं बेहोश हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है रुको, अगर मैं बेहोश नहीं होता, नहीं मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर हमें वर्कर के एथलीट्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एली एक किंग के सबॉर्डिनेट से पूछता है तुम्हारा रियल गोल क्या था, क्या तुम्हारा रियल गोल वर्कर को टेक डाउन करना था। वो सबॉर्डिनेट कहता है कि हम तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, मेरे पास एक इंटरेस्टिंग गोल है। वो कहता है तुम्हारा बॉस यानी कि यूजिन और डैनियल पार्क अब दोनों ही नहीं रहे। वहाँ खड़े सारे बंदे एकदम हैरान होते हैं और ये बात जोहान को भी पता चलती है और वो कहता है नहीं, डैनियल इतनी आसानी से नहीं मर सकता। जिनजंग भी बोलता है ये बात जो तूने बताई ये गलत है और वो बताता है कि नहीं, अगर कोई नॉर्मल बंदा भी होता तो वहाँ से गिर के मर जाता। और वैसे भी वो तीनों बहुत ज्यादा घायल थे। वहीं दूसरे एथलीट में एक किंग का सबॉर्डिनेट बोलता है वैसे भी वर्कर के हेडक्वार्टर ने उन्हें बिट्रे कर दिया था। और सीनू बोलता है बिट्रे कर दिया था। वो आगे बोलता है यूजिन ही शुरुआत से हमारा टारगेट था, वर्कर के एथलीट पर हमला करना ये सब चांगसू का प्लान था। वो कहता है यूजिन मर चुका है और हम जीत चुके हैं। जैक उस बंदे को दीवार में चिपका देता है और वो बोलता है डैनियल पार्क वो नहीं मर सकता, मुझे तेरी बातों पर विश्वास नहीं है। फिर जैक पास्ट के मेमोरीज को याद करता है, उसकी और डैनियल की अच्छी मेमोरीज को। जैक बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, तभी सीनू आके उसे संभालता है और वो कहता है ये सब भी उनके प्लान का पार्ट हो सकता है, हमें पहले वहाँ पे किसी को भेजना होगा। जैक और ज्यादा रेंज में आता है और वो कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो सच में मर चुके हैं। और वो कहता है सब कुछ खत्म हो चुका है। इसके बाद हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेंटलमैन पहले की तरह बोलता है तुझे क्या लगता है टॉमली मैंने मिस किम के साथ क्या करा होगा। टॉमली जेंटलमैन का रियल नाम बोलता है जोल बोंग कैंग, ये तेरा आंसर है। अगर तेरे को याद नहीं तूने मिस किम के साथ क्या करा है तो तुझे मैं याद दिलाता हूँ। वो कहता है तुम मारिया को याद कर ले क्योंकि बहुत जल्द तो उससे मिलने वाला है। तभी कोई कहता है तू उसे नहीं मार सकता क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। और भाई जेम्स ली ने जब ये भाई कही भाई मेरे को लिटरली में गूज़ बम्स आ गए। टॉमली बोलता है जेम्स ली क्या ये सच है। तभी जेम्स बोलता है हम चर्च में ज्यादा रूड मत होना। टॉमली बोलता है ये सब तूने सेट करा था। तभी जेम्स बोलता है मैं तुझे कहाँ से बताऊँ, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैंने तुझे नहीं बताई, जैसे कि मैंने ऑर्डर दिया था तुझे टारगेट करने का, मिस किम को कैच करने का, पेको वोन को मारने का और गैबियन किम को भी मारने का। तभी टॉमली को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है और वो उस पे पंच भी मारता है, लेकिन भाई हमारा जेम्स उसे एक प्यारी सी किक से रोक लेता है। मतलब तुम देख सकते हो हंट फॉर वर्कर्स अब फिनिश हो चुका है क्योंकि अब तू ही बचा है, क्योंकि यूजिन और वो डैनियल अब दोनों ही मर चुके हैं। और इसी से सेट होता है कि अगले चैप्टर में हमें जेम्स ली वर्सेस टॉमली की फाइट दिखाई जाएगी। और भाई तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है, अगर इस वीडियो पे 4 जने सरप्राइज कमेंट कर देते तो भाई मैं इस पर शॉर्ट वीडियो बना दूंगा और वो सरप्राइज में बता दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसा ही लुकिज्म के चैप्टर देखने के लिए।